जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी होली के त्यौहार पर भक्त प्रहलाद व होलिका की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण व श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने गया था, तब उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। तब देवताओं के राजा इंद्र ने कयादु को उठा लिया, क्योंकि इंद्र को यह भय था कि कयादु के गर्भ में अवश्य ही कोई दैत्य होगा, वह भी अपने पिता के समान शक्तिशाली होगा, तो इसके जन्म होने से पूर्व ही इसे मार दिया जाए। तभी वहाँ नारद मुनि का आगमन होता है। वे कयादु को इंद्र से बचाकर अपने आश्रम में ले आते हैं। वह कयादु को भगवत नाम का उपदेश देते हैं। उस समय कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद ने सारे ज्ञान का श्रवण किया। बाल्यावस्था में ही भक्त प्रहलाद अपने घर पुनः आए, जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली थी। घर आने पर एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मुझे तो जंगल में जाकर एकांत में भगवान विष्णु की भक्ति करना पसंद है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष था, जिसे भगवान विष्णु के अवतार वाराह ने मार दिया था। इसलिए हिरण्यकश्यपु विष्णु भगवान को खत्म करना चाहता था। इसलिए वह भक्त प्रहलाद पर क्रोधित होता है और फिर यह सोचता है कि अभी इसे शायद पता नहीं है। इसलिए उसने अपने गुरु के पुत्र सद और अर्मक को बुलाया। उनसे कहा कि प्रहलाद को साम दाम दंड भेद से इसको शिक्षित किया जाए, वह उसे सही शिक्षा दी जाए। प्रहलाद को गुरुपुत्रों ने शिक्षा दी। प्रहलाद ने गुरुपुत्रों से व गुरु से शिक्षा भी ग्रहण की। उनसे वे शिक्षा को सुनते भी थे और सुना भी देते थे, किंतु वे मानते नहीं थे। अंत में गुरुपुत्र भी हार गए। वे पुनः हिरण्यकश्यपु के पास गए और कहने लगे कि हमने सारा ज्ञान इनको दे दिया, इन्होंने समझ भी लिया, किंतु मानते किसी की भी नहीं है। अब हम प्रहलाद को और नहीं समझा सकते हैं। इसका स्वभाव व संस्कार बिल्कुल अलग है। यह हरि का नाम जपते रहते हैं और कहते हैं कि हरि ही सर्वत्र व्याप्त है। तब हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि अब प्रहलाद में सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मार दिया जाए। अब तो प्रहलाद को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जैसे सैनिकों ने उसे तलवार से मारने लगे, तब प्रहलाद ने कहा कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हारी तलवार में विष्णु है, मेरे अंदर भी विष्णु है, विष्णु विष्णु को कैसे मार सकता है। इस तरह प्रहलाद को अनेक तरह से मारने की कोशिश की गई, जैसे समुद्र में फेंक दिया गया, हाथी से कुचलाया गया, होलिका से जलाने का प्रयत्न किया गया, सांपों से कटवाया गया और जहर भी दिया गया। लेकिन प्रहलाद तो हर बार बच जाते। वह हमेशा एक ही बात कहते थे कि भगवान तो हर जगह विद्यमान है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो जाता। एक बार महल में प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तुम भगवान भगवान हर जगह करते हो, भगवान सर्वव्यापक नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि नहीं, आप सर्वथा गलत बोल रहे हो। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद कहते हैं कि वह तो सर्वत्र है। तब हिरण्यकश्यपु को बहुत अधिक क्रोध आता है और वे कहते हैं कि क्या मिथ्या वचन बोल रहे हो, मेरा प्रभु सर्वत्र कहाँ है, तो इस खंबे में है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है,
और ऐसा बोलते ही उसने अपने हाथ से खंबे को मारा। तभी भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वह उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान श्री हरि सर्वव्यापक है। तो यह थी भक्त प्रहलाद की संक्षिप्त कथा। जय श्री कृष्णा।